क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गंगा नदी को हम इतना पवित्र मानते हैं, उसका जन्म धरती पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के पार कैसे हुआ था? यह कहानी शुरू होती है दैत्यराज बलि से, जिन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब वामन देव वहां पहुंचे और दानवीर बलि से अपने छोटे छोटे कदमों से नापने के लिए मात्र 3 पग भूमि मांग ली। गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी के बावजूद वचन के पक्के राजा बलि ने तुरंत भूमि दान का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन देव ने अपना विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा गया। अपने पहले ही कदम में भगवान ने पूरी पृथ्वी और पाताल को नाप लिया और फिर अपना दूसरा पैर ऊपर अंतरिक्ष की ओर उठाया। उनका दूसरा पैर स्वर्ग लोक को पार करते हुए ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। जब भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे के नाखून ने ब्रह्मांड के आवरण पर प्रहार किया, तो उसमें एक सूक्ष्म छिद्र हो गया। उस छिद्र से ब्रह्मांड के बाहर बहने वाले अनंत कारण जल की कुछ पवित्र बूंदें ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश कर गईं। ब्रह्मलोक में बैठे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब श्रीहरि के इस चरण कमल को देखा, तो वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने तुरंत उस पारलौकिक जल को अपने कमंडल में एकत्र किया और असीम भक्ति के साथ भगवान विष्णु के उस उठे हुए चरण को धोया। विष्णु जी के चरणों का स्पर्श पाते ही वह जल एक दिव्य ऊर्जा में बदल गया और गंगा कहलाया। विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने के कारण ही गंगा का नाम विष्णुपदी पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में सुरक्षित कर लिया और गंगा स्वर्ग लोक में मंदाकिनी के रूप में बहने लगी।